हेलो दोस्तों, वेल्थ नया चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हाइलाइट्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द मार्केट्स देखने वाले हैं। उसमें हम जो हाइलाइट्स में की हाइलाइट्स जो है उसमें हम रेपो रेट में चेंजेस क्या हुए हैं, ग्लोबल इकोनॉमी और डोमेस्टिक इकोनॉमी, इन्फ्लेशन पे आरबीआई की क्या राय है, देन आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड आरबीआई ने क्या बोला है, नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग कब होने वाली है और इस एमपीसी मीटिंग का शेयर मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सब देखने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है और 6.5% कर दिया है। एसडीएफ रेट जो है वो 6.25%, एमएसएफ रेट 6.75% एंड बैंक रेट भी 6.75% आरबीआई ने रखा है। आरबीआई ने कहा है कि वो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन टू इंश्योर द इन्फ्लेशन विद इन द टारगेट गोइंग फॉरवर्ड वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ। आरबीआई ने ऐसा कहा है कि ये जो रेपो रेट है वो मीडियम टर्म टारगेट ऑफ सीपीआई इन्फ्लेशन मीट करने के लिए हमारा जो टारगेट है 4% विद इन द बैंड ऑफ ±2% वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ, ये चेंजेस किए हैं। आरबीआई ने ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में कहा कि रिसेंट मंथ्स में ग्लोबल इकोनॉमी इम्प्रूव हुई है, लेकिन अभी 2023 में वो डिसेलरेट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बाकी जो सेंट्रल बैंक्स है उनका ज़्यादा जो फोकस है वो इन्फ्लेशन पे फोकस है रादर दैन ग्रोथ। अभी हमने देखा था कि यूएस डॉलर जो रिसेंट पीक जो बनाया था वहाँ से नीचे आया था और इक्विटी मार्केट्स भी जो पिछली एमपीसी मीटिंग हुई थी उसके बाद अच्छे खासे बढ़े थे। आरबीआई ने कहा कि वीक एक्सटर्नल डिमांड इन मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज, द राइजिंग इन इंसिडेंस ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, वोलेटाइल कैपिटल फ्लोज एंड डेट डिस्ट्रेस कुड हाउएवर वे एडवर्सली ऑन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में आरबीआई ने कहा कि रबी की सोइंग जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.3% से बढ़ी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी 7.1% से बढ़ा है। देन पीएमआई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विसेज का भी एक्सपांशन हुआ है जनवरी में, सम मॉडरेशन कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स। हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो है सस्टेनेबल रही है। स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, अर्बन डिमांड जो रिफ्लेक्ट करती है हेल्दी पैसेंजर व्हीकल सेल्स एंड डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक, अगर हम देखें तो वो भी बढ़ा है। उससे हम देख सकते हैं कि अर्बन डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ रही है और रूरल डिमांड भी इम्प्रूव हो रही है, ऐसा आरबीआई का कहना है। आरबीआई ने इन्फ्लेशन के बारे में कहा कि सीपीआई इन्फ्लेशन मॉडरेट हुआ है 5.7% पे इन दिसंबर 2022, जो 5.9% था नवंबर में, ऑन द बैक ऑफ डबल डिजिट डिफ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइजेस। लेकिन हम अगर फूड एंड फ्यूल का एक्सक्लूड कर दे तो इन्फ्लेशन राइज हुआ है 6.1% पे दिसंबर मंथ में, सस्टेन्ड प्राइस प्रेशर इन हेल्थ, एजुकेशन एंड पर्सनल केयर में इंक्रीज होने की वजह से, ऐसा आरबीआई ने बोला है। आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड, आरबीआई ने ऐसा बोला है कि उनका आउटलुक जो है वो इन्फ्लेशन पे आउटलुक जो है वो मिक्स्ड है। वाइल रबी क्रॉप अगर इम्प्रूव भी हुए हैं, व्हीट एंड ऑयल सीड्स, लेकिन एडवर्स वेदर की वजह से उसमें रिस्क रह सकता है। देन ग्लोबल कमोडिटी प्राइस आउटलुक इंक्लूडिंग क्रूड, उसमें अनसर्टेनिटी इन डिमांड प्रोस्पेक्ट एज वेल एज रिस्क ऑफ सप्लाई डिसरप्शंस ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस रह सकते हैं। उन्होंने ऐसा भी बोला है कि कोविड-19 की जो कर्व्स लगे थे चाइना में, उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया है, लेकिन चाइना में जो कर्व्स लगे थे उसमें मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस कम होने की वजह से अभी प्रेशर रह सकता है कमोडिटी पे। एक ग्लोबल फैक्टर ध्यान में रखते हुए
इंडियन बास्केट का एवरेज क्रूड प्राइस जो है वो $95 पर बैरल रखा है। इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड एट 6.5% इन 2022-23 with Q4 inflation at 5.7%. On the assumption of normal monsoon, CPI inflation is projected at 5.3% for FY 23-24. On Q1 at 5%, Q2 at 5.4%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.6%, and risk evenly balanced. गोइंग फॉरवर्ड आरबीआई ने जो रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2023-24 इज प्रोजेक्टेड एट 6.4% विद Q1 एट 7.8%, Q2 एट 6.2%, Q3 एट 6% एंड Q4 एट 5.8%. रिस्क ब्रॉडली बैलेंस्ड. गोइंग फॉरवर्ड आरबीआई ने ऐसा भी कहा है कि उनका जो स्टांस है वो विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन टू इंश्योर दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन द टारगेट गोइंग फॉरवर्ड, ऐसा बोला है. इसका मतलब ये है कि आगे भी ये रेट हाइक हो सकते हैं अगर इन्फ्लेशन उनके टारगेट रेंज के अंदर नहीं आया तो. नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग जो है वो अप्रैल 3, 5 एंड 6 को होने वाली है. अब इफेक्ट्स ऑफ एमपीसी मीटिंग ऑन शेयर मार्केट अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने बोला है कि उनका जो स्टांस है वो विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन रहने वाला है आगे भी. और अभी 25 बेसिस पॉइंट से जो रेट हाइक किया है, 6.5% का रेट हाइक हुआ है, उसकी वजह से वो लिक्विडिटी सक करने वाले हैं अराउंड 1.5 लाख करोड़ पर डे. उन्होंने ऐसा रिपोर्ट में दिया है कि वो 1.5 लाख करोड़ से लिक्विडिटी जो है वो पर डे सक करने वाले हैं. मतलब वो ऑलरेडी सक करना शुरू हुई है जब से वो रेट हाइक चालू हुई है. उन्होंने कहा है कि अक्टूबर नवंबर में 1.4 लाख करोड़ जो है वो लिक्विडिटी पर डे सक हुई है और 1.6 लाख जो है वो सक हुई है दिसंबर जनवरी में. और उससे भी मतलब 1.6 लाख करोड़ अगर डेली हमारे इकोनॉमी से सक होने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है, कोई बोल रहा होगा 21,000 जाएगा, 22,000 जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला. इस जो ईयर में मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है. मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा तो ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, ऐसा मेरा ठाम मत है मेरा. मैं गलत होने के चांसेस मेरे बहुत कम हैं. और ये कोई भी इस इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है. कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें. तो इस वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. जय हिंद.